आगरा की एतमादपुर तहसील से वार्ड नंबर 4 से जिला पंचायत सदस्य भाजपा प्रत्याशी के आगे सभी प्रत्याशी धराशायी साबित हो रहे हैं। आज भाजपा प्रत्याशी ने आवड़खेड़ा, रिपदनू, बांदनू, दर्जनों गांवों में जनसंपर्क किया। इस दौरान लोगों ने भाजपा प्रत्याशी को आशीर्वाद भी दिया, जिसके साथ साथ भाजपा प्रत्याशी ने खबर एक्सपर्ट के संवाददाता योगेश खान से खास बातचीत भी की है। देखिए इस रिपोर्ट में। हरी कृपाल जी जो है बहुत दिनों से नीचे स्तर से ऊपर उठे हुए नेता है। चरित्र स्वभाव इनकी बहुत अच्छी है। समाज सेवा में इन्होंने अब तक का समय समाज सेवा में बिताया है। ये जनता इनका पूरा सहयोग कर रही है तन मन धन से, और उम्मीद है कि ये विकास का काम जो है पूरा करेंगे। विवक्षता बाबा जाने क्या क्या बात बना रहे, क्या क्या बनाएगा, लेकिन हमें दावे के साथ कहते हैं हरिगोपाल कम से कम 5-7 हज़ार वोटों से विजयी रहेगा। हमारे लिंक हैं चाहे आरसी हैं, गाँव में ये बहुत बड़े बुरा हाल पड़ा हुआ था। नाली खरंजे ऐसे पड़े हुए थे कि हमारी मातृशक्ति ऊपर धोती करके जाती थी। आज ये सारा कार्य एकदम 90% कवरेज कर लिया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने। आगरा की एतमादपुर तहसील बहुत ही चर्चित तहसील है। यहाँ कई सारे वार्ड हैं, जिसमें से वार्ड नंबर 4 काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वार्ड नंबर 4 में प्रत्याशी जमखम से जोर से लगे हुए, वहीं कई प्रत्याशी मैदान में हैं। अभी हाल फिलहाल में हरि कृपाल सविता जी हैं जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, वार्ड नंबर 4 में हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से प्रचार प्रसार चल रहा है। आम जनता भी उन्हें सपोर्ट कर रही है। काफ़ी अच्छी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। प्रत्याशी तो कई सारे मैदान में हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है ये आप खबर एक्सपर्ट के जरिए देखिएगा, क्योंकि खबर एक्सपर्ट आपकी खबर हमेशा ज़मीनी हकीकत को दिखाता है। तो फिलहाल में हम हरिशंकर सविता जी से रूबरू होंगे और उनसे बातचीत करेंगे खबर एक्सपर्ट पर। वो क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरीके से जनता के बीच मैदान में है, कौन सा मुद्दा है उनके पास, किस तरीके से जनता का विकास करेंगे। प्रत्याशी तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन विकास की बातें करते हैं। ज़मीनी हकीकत कुछ और होती है, काम करने का तरीका कुछ और होता है। लेकिन खबर एक्सपर्ट हमेशा उन खबरों को दिखाता है प्राथमिकता के साथ जो खबर सही में है। वैसे इस प्रत्याशी मैदान में यहाँ पर बहुत सारे हैं। आप एक बार मैं कहूँगा आपसे कि ज़रा पोस्टर देखें, कितने तरीके के पोस्टर यहाँ पर लगे हुए हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कई सारे पोस्टर लगे हैं। उनमें से एक सपा के पूर्व नेता भी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। इसी के साथ साथ मेरे साथ युगल हरि कृपाल जी हैं। हरि कृपाल जी, आप किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव? जी, देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, जिसमें मुसलमानों को भी, दिवाकरों को भी, कुशवाहा को भी, जाटव समाज को भी और समस्त समाज के लोगों को लाभान्वित किया है भारतीय जनता पार्टी ने। दूसरी बात ये है कि चाहे वो किसान निधि योजना हो, उसमें भी समस्त समाज के लिए लाभ किया है भारतीय जनता पार्टी ने। तीसरी बात वो सुलभ शौचालय हो, उसके लिए भी हर जाति के, हर तबके के, हर गरीब अमीर के लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सुख सुविधा पहुंचाई है। और आगे की बात यह है कि जो जनसंपर्क मार्ग हैं, टुकड़ी में जहां गड्ढे थे, रुके हुए थे, जुड़े हुए नहीं थे, तो एक दूसरे के जनसंपर्क मार्ग को भी जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज ये जो हमारे लिंक हैं चाहे आरसी हैं, गाँव में ये बहुत बड़े बुरा हाल पड़ा हुआ था। नाली खरंजे ऐसे पड़े हुए थे कि हमारी मातृशक्ति ऊपर धोती करके जाती थी। आज ये सारा कार्य एकदम 90% कवरेज कर लिया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आपके सामने प्रत्याशी भी बड़े जोरों से आ रहे हैं, अन्य प्रत्याशी भी हैं। आपका कभी कभी सामना हो जाता है। जनता से आपको किस तरीके का प्यार मिल रहा है? प्रत्याशियों के प्रति आपका क्या है? जनता से इतना प्यार मिल रहा है कि मैं इस जनता को कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूँ, सर झुका के प्रणाम करता हूँ कि वो अपना तन मन से, चाहे खाना नहीं खाया है, चाहे कुछ भी है, समर्पण भाव से मेरे साथ कार्य कर रही है। मैं उनके लिए कोट कोट बार नमन करता हूँ। आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? क्योंकि देखिएगा आजकल इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है, सब कोई जानता है डिजिटल के माध्यम से कितना आया कितना गया। तो आप जनता को क्या, जनता के बीच सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारे अधूरे कार्य पड़े हुए हैं उनको पूर्ण करने का संकल्प है। तीसरी चीज़ ये है कि जहाँ
हमारी जनता के लिए अब एक और रह गया, मुझसे पॉइंट रह गया कि ये जो कोविड-19 चला था उसमें मोदी जी की तरफ से समस्त समाज के लोगों के लिए मुहैया राशन कराया गया, मुफ्त में कराया गया। ये बहुत हमारे लिए उपलब्धि की बात रही। आज 60 वर्ष से लेकर के ऊपर के और 40 वर्ष से लेकर के ऊपर के सभी हमारे युवा और वयस्क मातृशक्ति के लिए कोविड-19 के उसके टीका लगवाए जा रहे हैं। तो काफ़ी हमारी सरकार कर रही है कार्य और आगे भी लाभान्वित करने का हमारा पूरा प्रयास। ये आपके कई सारे गांव इस जिला पंचायत सदस्य में आते हैं। गांव की संख्या के हिसाब से आपको क्या लगता है कितने बहुमतों के साथ आप लोग अन्य पार्टियों के लोगों से आप आगे चल रहे हैं? कैसे लोगों का रुझान है? देखो, मैं आपको बताऊं, हमारा, मैंने आपको सबसे पहले कहा है, वही लास्ट में कह रहा हूं कि सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को मद्देनजर रखते हुए हमारा एजेंडा है और उसी को देखते हुए हम लगभग 5000 मतों से इन सभी लोगों से जीते। तो ये है हमारे साथ हरकृपाल जी, इनके साथ अन्य तमाम लोग भी मौजूद हैं। मैं थोड़ा से बातचीत करना चाहूँगा। आप क्या कहना चाहोगे, जनता का प्यार हरकृपाल जी को कैसे मिला? हम लोग जगह जगह जा रहे हैं, तो जगह अभी पीछे गांव में रुपदनू गांव पड़ता है, तो वहाँ पे सुबह हम गए थे, तो कई जगह जगह स्वागत हुआ और जनता ने काफ़ी सहयोग किया और ये भी कहा है कि अब की बार हरकृपाल जी की जीत होगी, क्योंकि यादव समाज से भी कई सारे प्रत्याशी खड़े हुए हैं और इधर बीजेपी से एक ही प्रत्याशी है। तो इसलिए जनता ने साफ साफ बोला है कि हरकृपाल जी की ही अब की बार जीत होगी। मेरे साथ एक यहाँ बाबा भी मौजूद हैं, उनको एज का भी ज्ञान होता है, वैसे भी ज्ञान होता है। वो कहते हैं ना, बुजुर्गों से तो वैसे भी ज्ञान लेना चाहिए, बुजुर्गों के पास ही ज्ञान का भंडार होता है। बाबा, जिस तरीके से हरकृपाल जी को लोगों का एक रुझान मिल रहा है, आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? मैं कहना चाहूँगा कि हरकृपाल जी जो है बहुत दिनों से नीचे स्तर से ऊपर उठे हुए नेता हैं। चरित्र, स्वभाव इनकी बहुत अच्छी है। समाज सेवा में इन्होंने अब तक का समय समाज सेवा में बिताया है। ये जनता इनका पूरा सहयोग कर रही है तन मन धन से, और उम्मीद है कि ये विकास का काम जो है पूरा करेंगे। एज के हिसाब से मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये जो जिला पंचायत सदस्य का वार्ड है, इनके अलावा भी कुछ ऐसे भी नेता इसमें उतर के आ रहे हैं जो ठेकेदारी के साथ कार्य करते हैं, यानी एक इस वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं, उस वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं, अन्य वार्डों से प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? अब की बोलो साहब, यानी कुछ ऐसे नेता, लेकिन कुछ ऐसे भी नेता हैं जो इस वार्ड से भी चुनाव लड़ रहे हैं, अन्य वार्डों से भी चुनाव लड़ रहे हैं, प्रधानी का भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो ठेकेदारी प्रथा है, उसके बारे में आपका क्या जवाब है? वो सब जनता समझ चुकी है, सबको मटिया मैट कर देगी। सच्चाई होती है। लेकिन उन्हें तो लगता है कि मैं जनता के बीच प्यार दे रहा हूँ तो मुझे जनता देगी, लेकिन हरकृपाल जी का जिस तरीके से एक स्वागत सम्मान हो रहा है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए क्या कहेंगे जो विपक्ष है, जिस तरीके से विपक्षता बाबा जाने क्या बात बनावे, क्या लगाएगा, लेकिन हमें दावे के साथ कहते हैं हरकृपाल कम से कम 5-7 हज़ार वोटों से विजयी रहेगा। इसका भविष्य और जो बीत होगा वो सब जनता ने देखो है। कर्मठ, जुझारू, सत्य आदमी है, सत्य की वजह होते था। और कैसी पार्टी को बढ़िया बीजेपी है तो बाद में टिकट दी है तो जनता एक नंबर राय क्या दिया था। तो ये थे हरकृपाल जी और इनके साथ लोग मौजूद हैं जो इनसे प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा का जिस तरीके से एजेंडा है, भाजपा सबका साथ सबका विकास काम करती है। लेकिन यहाँ प्रत्याशियों की होड़ लगी हुई है। कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो ठेकेदारी प्रथा के साथ काम करते हैं, एक वार्ड से चुनाव लड़ते हैं, 2 से लड़ते हैं, 3 से लड़ते हैं, प्रधानी का भी लड़ते हैं, उनके पास कुछ नहीं बचा है। लेकिन ये जनता है, सब कुछ जानती है, जनता 100% रिजल्ट देगी। तब तक आप देखते रहिए खबर एक्सपर्ट। धन्यवाद। ठहरो, अब क्या हुआ? मुझे डाइवोर्स चाहिए। अब ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें डाइवोर्स चाहिए? कितने दिनों से कह रही हूँ कि फ्रिज खराब हो गया है, कभी टीवी, कभी वॉशिंग मशीन, कभी एसी, कुछ ना कुछ खराब होता रहता है, और तुमने अभी तक नहीं बनवाया, इसलिए मुझे डाइवोर्स चाहिए बस। देखो सुनो, तुम्हें पता है मैं कितना बिजी रहता हूँ। अब इस वक्त मैं फ्रिज रिपेयर को कहाँ से लेके आऊँ? हाँ, हो जाएगा जीजू, टोमिंडर होम सर्विसेज ऐप पर। और हाँ, अब मैकेनिक आएगा आपके घर आपका फ्रिज रिपेयर करने, और अब आपको आपके ऑफिस की छुट्टी भी नहीं करनी पड़ेगी, है ना सिंपल? वाह,
फिर तो मैं अभी डाउनलोड करता हूँ और फ्रिज रिपेयर को बुलवाता हूँ। जल्दी करो। हो गया। हेलो सर, टोमेंडर होम सर्विसेज प्रोवाइडर सर। वेलकम। फ्रिज उधर है। लीजिए सर, आपका फ्रिज रिपेयर हो गया। थैंक यू बॉस। थैंक यू सर। टोमेंडर होम सर्विसेज प्रोवाइडर ऐप ने हमारा घर तो टूटने से बचा लिया। टोमेंडर होम सर्विसेज प्रोवाइडर ऐप से आप अपने जीवन से जुड़े सभी काम जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, मैकेनिक और भी बहुत सारी सर्विसेज घर बैठे करवा सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड कीजिए टोमेंडर होम सर्विसेज ऐप। अरे भाई देख क्या रहे हैं, डाउनलोड कीजिए। हाँ।